तो चैप्टर नंबर 1 जो लाइफ प्रोसेस है उसमें हम रेस्पिरेशन यूनिट को कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखिए जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो एनिमल के रेस्पिरेशन से थोड़ा सा डिफर करता है। तो हम उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे कि किस तरह से प्लांट्स में रेस्पिरेशन अलग है एनिमल के रेस्पिरेशन से। दूसरी बात जो हमें पता है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत है, तो प्लांट्स भी क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो अब जरा देख लेते हैं कि जो प्लांट में रेस्पिरेशन है वो एनिमल के रेस्पिरेशन से किस तरह से डिफर करता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंसेस की हम बात करेंगे, 3 डिफरेंसेस। ठीक है, कौन से 3 डिफरेंसेस हैं हम जरा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑर्गन, कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम या स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है प्लांट्स में। हम लोगों में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर हम ऑर्गन की बात करें तो लंग्स है, उसी तरह अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो वहाँ भी गिल्स पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑर्गन नहीं पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट कम होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स में गैसेस का ट्रांसपोर्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनमें हर पार्ट, एक्चुअली जो तीसरा पॉइंट वो हमारा यही है कि जो प्लांट्स हैं उनमें हर पार्ट अपना अपना रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, कोई एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो हर पार्ट अपना अपना रेस्पिरेशन करता है। जैसे लीव्स, स्टेम, रूट सब अपना अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो जब हर पार्ट अपना खुद का रेस्पिरेशन कर ही लेगा तो उसको किसी दूसरे पार्ट से रेस्पिरेटरी गैसेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ट्रांसपोर्ट जो है गैसेस का वो यहाँ पर कम होता है क्योंकि यहाँ किसी दूसरे पार्ट से रेस्पिरेटरी गैसेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों में ऐसा नहीं है भाई, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि पूरे बॉडी को रेस्पिरेटरी गैसेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोगों में ट्रांसपोर्ट लंबे ड्यूरेशन में भी होता है और लंबे डिस्टेंस पे भी होता है। और जो तीसरी बात है यहाँ पे कि यहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, कम होता है। प्लांट्स में रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होता है, हम लोगों में रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका आंसर हम पहले ही पॉइंट से देख सकते हैं। हम लोगों में एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसको पूरे बॉडी के रेस्पिरेटरी नीड्स को फुलफिल करना है। तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गन में रेस्पिरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा ताकि पूरे बॉडी को रेस्पिरेशन जो गैसेस हैं वो मिल सकें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर पार्ट अपना अपना रेस्पिरेशन कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन के रेट की ज़रूरत नहीं है। अगर कम रेट से भी रेस्पिरेशन होगा तो प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। तो ये मेन 3 रीजन हमें याद रखने हैं और ये बोर्ड में भी आते हैं, तो इसलिए हमें इसे याद रखना है। तो अब जरा देख लेते हैं कि 3 जो पार्ट हैं, रूट, स्टेम और लीफ, उनमें किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। और एक चीज़ हम हमेशा याद रखेंगे कि वो कौन सी प्रोसेस है जिससे प्लांट्स में रेस्पिरेशन गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसमें गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और ये जब आप क्लास 9 में भी पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर जहाँ डिफ्यूजन बताया गया था, वहाँ भी आपको बताया गया था कि डिफ्यूजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स में गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए डिफ्यूजन ही सिर्फ एक मेथड है। ठीक है, तो ये बात भी हम याद रखेंगे कि डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसके हेल्प से गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए हम एक एक करके तीनों पार्ट में देख लेते हैं कि किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि रूट्स में, प्लांट के रूट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, देखिए मान के चलेंगे कि ये एक प्लांट है। ठीक है, ये इसके ब्रांचेस हैं और ये ग्राउंड है और ये इसके रूट्स हैं। ठीक है, जो नीचे हैं ये इसके रूट्स हैं। ठीक है,
और ये जो सॉइल है ना, तो हम जानते हैं सॉइल क्या होगा, यहाँ कुछ सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, ये देखिए सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि जो रूट्स हैं, इन रूट्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, दो रूट्स के बीच में सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में भी कुछ आपको फ्री स्पेसेस दिख रहे होंगे। देखिए ये फ्री स्पेसेस हैं, ठीक, जितना ये रेड से बना रहे हैं वो सब क्या है, फ्री स्पेसेस हैं, ठीक है। यानी कि रूट में फ्री स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं, दो रूट्स के बीच में कुछ फ्री स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं और सॉइल पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो ये जो फ्री स्पेसेस हैं, इन्हीं में एक्चुअली क्या होता है, एयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉइल पार्टिकल के बीच में जो फ्री स्पेसेस हैं उनमें एयर प्रेजेंट होते हैं और यही एयर इन रूट्स में चले जाते हैं, ठीक है। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि इन रूट्स से कुछ फाइन हेयर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हेयर्स, रूट हेयर्स, ठीक है। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं वही इन फ्री स्पेस में प्रेजेंट एयर को लेते हैं, बेसिकली इनसे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें रिलीज करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा आप पानी दे दें, ठीक है, कभी कभी वाटर लॉगिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी सॉइल में वाटर लॉगिंग हो जाता है तो वहाँ का पेड़ मर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पानी लग जाएगा तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो फ्री स्पेसेस प्रेजेंट हैं दो सॉइल पार्टिकल के बीच में, जहाँ पे एयर को होना चाहिए वहाँ पे वाटर चला आया। जब वाटर चलाएगा तो इन रूट्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा था उन फ्री स्पेसेस के एयर की वजह से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पानी भर गया। तो क्या हो जाएगा, ये प्लांट डेथ हो जाएगा, इस प्लांट का, प्लांट मर जाएगा, ठीक है। तो रूट का रेस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म वही है, डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो ये रूट का रेस्पिरेशन है। उसी तरह अगर हम स्टेम के रेस्पिरेशन की बात करें तो अब थोड़ा सा यहाँ पे दो ही पॉइंट याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है। देखिए स्टेम की अगर हम बात करें तो देखिए दो तरह का स्टेम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे हर्बेशियस प्लांट। हर्बेशियस प्लांट वो होते हैं जिनमें स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। बेसिकली झाड़ियाँ होती हैं, उनके स्टेम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको वुडी प्लांट्स कहा जाता है, उनमें जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। स्टेम कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब ये बात आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हर्बेशियस प्लांट है जिनके स्टेम सॉफ्ट हैं उनके स्टेम पे कुछ छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। उसी तरह वुडी प्लांट जिनका स्टेम हार्ड है उसके भी सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं और इन्हीं पोर्स की हेल्प से ये स्टेम, जो सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट है या जो हार्ड स्टेम वाला प्लांट है, ये इन्हीं पोर्स के हेल्प से रेस्पिरेशन करता है। तो यहाँ पे बस इन पोर्स का नाम याद रखिएगा क्योंकि दोनों केस में पोर्स का नाम अलग अलग है। जो ये सॉफ्ट स्टेम है उसके ऊपर जो पोर पाया जाता है उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा स्टोमेटा तो लीव्स में पाया जाता है, ये बात सही है, लेकिन सॉफ्ट स्टेम में भी होता है। मेजॉरिटी तो लीव्स में ही होता है, लेकिन ये स्टोमेटा सॉफ्ट स्टेम में भी पाए जाते हैं। और जो हार्ड स्टेम है उनके जो पोर्स होते हैं उन्हें हम लेंटिसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं, ठीक है। इन लेंटिसल्स का जिक्र जो है ये आगे भी आएगा जब आप क्लास 11th में अगर बायो ऑप्ट करेंगे तो वहाँ जब हम आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ भी लेंटिसल्स आएगा, ठीक है। तो बस हमें अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि जो स्टेम में रेस्पिरेशन होता है वो सॉफ्ट स्टेम में स्टोमेटा के थ्रू होता है और हार्ड स्टेम में लेंटिसल्स के थ्रू होता है। चलिए अब एक लास्ट हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से रेस्पिरेशन लीव्स में होता है, ठीक है। आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा कि लीव्स में भी क्या होगा, स्टोमेटा पाई जाएंगी, ठीक है। तो लीव्स में जो है पोर्स पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो इन स्टोमेटा के हेल्प से लीव्स में रेस्पिरेशन होता है। लेकिन लीव्स में थोड़ा रेस्पिरेशन का प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए होगा क्या, क्योंकि लीव्स में सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं होता है, लीव्स में एक प्रोसेस और होती है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स में और क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, क्योंकि लीव्स में क्या पाई जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट सेल्स, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट सेल्स क्या, मीजोफिल सेल्स
जिनमें क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनील होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो बेसिकली लीव्स में क्या होते हैं, क्लोरोफिल नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। अब एक चीज समझिएगा, अभी मैंने बोला कि लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, और लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। अब ये दो बातें इसलिए बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल उल्टा है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो बिल्कुल अपोजिट है, एक में ऑक्सीजन अंदर लिया जा रहा है, दूसरे में ऑक्सीजन बाहर रिलीज किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फर्क है। पहले हम बात करते हैं डे टाइम की, दिन में क्या होगा, दिन में लीव्स में क्या होगा। लीव्स में अगर जब दिन में रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन अंदर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज किया जाएगा। और दिन में चूंकि फोटोसिंथेसिस होता है, पीएस फोटोसिंथेसिस, जब दिन में फोटोसिंथेसिस होगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया गया है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिया जाएगा और ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क हो जाएगा नाइट के टाइम में, रात में क्या होगा, रात में सनलाइट तो है नहीं, तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। यानी कि रात में केवल रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि ऑक्सीजन तो अंदर लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी रिलीज किया जाएगा, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड अब किसी फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के थ्रू वापस अंदर नहीं लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि दिन के समय में ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। रात में भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। लेकिन दिन में क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना चाहिए था उसको फोटोसिंथेसिस की वजह से वापस अंदर ले लिया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि दिन में जो रिजल्टेंट गैस है वो ऑक्सीजन है जो प्लांट से बाहर निकलता है। ठीक, लेकिन रात में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, यानी कि जो रिजल्टेंट गैस है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है रात के समय में किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो गैसेस रिलीज हो रही हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही हैं। ठीक है, लेकिन दिन में चूंकि फोटोसिंथेसिस होता है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लिया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है। तो ये देखिए एक पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो हमें 10th लेवल पे याद रखना है।